ग्रीन टूरिज़्म सुनने में बहुत ही ड्रीमी प्रोजेक्ट लगता है। बहुत खूबसूरत होटलों का बनना, रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस और टूरिस्ट स्पॉट्स को इतना खूबसूरत बनाना कि कोई भी टूरिस्ट आए बगैर ना रह सके। मगर असल में गिलगित बल्तिस्तान के वासियों के लिए ये एक खौफनाक हकीकत है। इसी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में हर बंदा निगर से स्कर्दू, गिज़र से हुंजा इसकी मुखालफत कर रहा है। जानेंगे आज की वीडियो में। मगर उससे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम है सीमा बतूल और मेरा ताल्लुक़ है ज़िला निगर वादी नील से और मैं गिलगित बल्तिस्तान की फ़र्स्ट फ़ीमेल ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। तो चलिए जानते हैं कि ग्रीन टूरिज़्म क्या है। गवर्नमेंट और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने एक प्लान अनाउंस किया जिसका नाम ग्रीन टूरिज़्म था, जो कि पेपर पे अगर देखें बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत ही आलीशान होटल्स बनेंगे, गेस्ट हाउसेस बनेंगे, रेस्ट हाउसेस बनेंगे और जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको इतना शानदार और ख़ूबसूरत बनाया जाएगा कि टूरिस्ट जो है अट्रैक्ट हो और वतन की इकॉनमी बढ़ जाए। मगर जब लोगों ने देखा, गिलगित बल्तिस्तान के वासियों ने इस पर गौर किया, तो उन्हें पता चला कि उनको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। 2024 में गवर्नमेंट ने 44 प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक कंपनी को लीज़ पर दिया था, जिसका नाम है ग्रीन टूरिज़्म। और उस प्रॉपर्टीज़ में फॉरेस्ट लैंड मौजूद है, रेस्ट हाउसेस हैं, गेस्ट हाउसेस हैं और ये तमाम प्रॉपर्टीज़ 30 सालों के लिए बहुत ही कम कीमत पर उन्हें दिया गया है। इसी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस प्रोजेक्ट को लैंड ग्रैबिंग प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी उनकी ज़मीन हथियाने की एक कोशिश है ये। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की ये जो प्रॉपर्टीज़ थी ये बहुत ही कम कीमत पे, मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम प्राइस पे उनको लीज़ पे दिया गया है और जो लोकल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी कीमत जो है पेश की थी, ऑफ़र की थी, बट उनकी इस पेशकश को भी रद्द कर दिया गया। दूसरी बात ये कि जिस कंपनी, ये जो ग्रीन टूरिज़्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको बहुत कम टाइम हुआ है रजिस्टर हुए, बट स्टिल उनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि एक तशवीश वाली बात है। और तीसरी बात ये कि लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस जो डील है इसने जो गिलगित बल्तिस्तान प्रोक्योरमेंट रूल्स 2022 की जो है वॉयलेशन की है, जिसमें ये था कि ओपन बिडिंग होगी, मगर वो नहीं हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान के वासी ये कहते हैं कि उनके पास ऑलरेडी आइनी हकूक़ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है और इस तरह के प्रोजेक्ट्स और डील्स उनको बार बार ये याद दिलाते हैं कि उनको उनकी ज़मीनों, उनकी मादनियात, उनके जंगलात और उनकी इवन इनकम पर भी उनका कोई कंट्रोल नहीं है और ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठकर उनको कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से लोगों ने इसको रद्द किया। निगर की अगर बात करें तो निगर में जितने भी कम्युनिटी लीडर्स थे, आवाम थी, सब ने इसको जो है फौरी तौर पर रद्द किया और कहा कि ये हम लोग टूरिज़्म के अगेंस्ट नहीं हैं, बल्कि हम टूरिज़्म के नाम से जो उनके हकूक़ पे ढाका डाला जा रहा है, हम उसके अगेंस्ट हैं। और उनका मानना है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हमेशा जब भी प्रॉफिट की बात आती है, बाहर से लोग आते हैं और वो लोग जो है फ़ायदा उठाकर ले जाते हैं और पीछे उनके लिए कुछ भी नहीं बचता और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको साइड लाइन किया जाता है और एंड पे उनके पास जो है सिर्फ़ और सिर्फ पोल्यूशन बचता है, कचरा बचता है, जिसकी वजह से उनकी जो खूबसूरत वादियाँ हैं उनको तबाह किया जा रहा है। फिर हम बात करें जो गिलगित बल्तिस्तान के वासी हैं, उनका ये मानना है कि अगर ये वाली जो प्रोजेक्ट है ग्रीन टूरिज़्म, उसकी वजह से उनके जंगलात को नुकसान पहुंचेगा। ज़ाहिर है होटल्स और ये सब बनने के लिए जो फॉरेस्ट है उनकी जंगलात की जो है कटाई होगी और उस कटाई की वजह से ना सिर्फ जो है वो वहाँ की जंगली हयात को नुकसान पहुँचेगा, बल्कि कुछ जो एरियाज़ होते हैं, जो फ्रेजाइल माउंटेनियस रीजन होते हैं, जहाँ पे एक लिमिट होती है कंस्ट्रक्शन की, बट अगर उस लिमिट से आप जो है एक्सीड कर जाते हैं तो उस पूरे एरिया को ख़तरा लाहक हो सकता है। तो इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी बात ये कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन होती है, जब टूरिस्ट आते हैं तो कचरों का ढेर आपको मिलेगा, वहाँ पानी गंदा मिलेगा। सबसे जो अहम है वो ये कि जो कल्चर है, जो हमारा सकाफ़त है, और आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान जो है कल्चरली सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पे जब बाहर से लोग आते हैं तो वो उस कल्चर में मर्ज होने के बजाय, उसको एक्सेप्ट करने के बजाय अपना कल्चर लेकर आते हैं। उसकी वजह से वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, उनको ठेस पहुँचाई जा रही हैं। और ये वहाँ के लोगों का, वहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि अगर टूरिज़्म हमारे कल्चर को, हमारी हिस्ट्री को और हमारे ट्रेडिशंस को अगर ख़त्म करता है तो फिर हमारे पास क्या बचता है, फिर हमारे पास रहने के लिए क्या बचता है, बेचने के लिए क्या बचेगा। तो ये सारे कंसर्न्स हैं। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या SIFC के ऑफिशियल्स का मानना है कि ये बिल्कुल नाम की तरह जो है ग्रीन टूरिज़्म है और बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान
बल्तिस्तान में सस्टेनेबिलिटी आएगी और इस प्रोजेक्ट्स के थ्रू बहुत से फ़ायदे होंगे गिलगित बल्तिस्तान को, जिसमें सबसे पहले कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है जॉब्स आएंगी लोकल्स के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फिर दूसरा कहते हैं कि जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से ज़ाहिर है वहाँ के लोगों की जो माशी हालत है वो बेहतर होगी, और जो टूरिज़म से जो प्रॉफिट होगा वो वापस टूरिज़म इंडस्ट्री और गिलगित बल्तिस्तान में इन्वेस्ट होगा, जिसकी वजह से मकामी लोगों को फ़ायदा होगा। उसके अलावा कहा जाता है कि इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करेंगे, अच्छे होटल्स बनेंगे, और जो टूरिज़म की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको मतलब मज़ीद जो है वो उसको फर्निश करेंगे, ताकि टूरिस्ट जब आएँ तो उनको अच्छी और बेहतरीन सहूलियात यहाँ पे मिल सकें। और सबसे आखिर में वो कहते हैं कि इसकी वजह से जो कल्चर है और बायोडाइवर्सिटी है वो जो हो इन्हांस होगी, वो बेहतर होगी, और जो लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बट लोकल्स जो है वो बिल्कुल भी इस बात से कन्विंस नहीं होते हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ पर यकीन नहीं रखते हैं। वो ये कहते हैं कि फ़ायदा बाहर वालों को हो रहा है, जो कंपनी है वो बाहर वालों की है, और एट दी एंड फ़ायदा उनको होगा और नुकसान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के वासियों को उठाना पड़ेगा। अब जो सबसे बड़ी वजह है वो ना ही पैसा है और ना ही ज़मीनें हैं, बल्कि सबसे बड़ी वजह ये कि गिलगित बल्तिस्तान के वासी और जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उनके बीच में अदम एतमाद है। लाइक एक दूसरे पे वो भरोसा नहीं करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वासियों को ये मसले हैं कि ना ही उनको आइनी हकूक़ मिले, ना ही उनको कहीं पे रिप्रेजेंटेशन मिले, और ना ही उनके रिसोर्सेज पे उनका कब्ज़ा है। असल में शुरू से अभी तक जो भी फ़ैसले होते रहे हैं वो बाहर के लोग करते रहे, फ़ायदा बाहर के लोग उठाते रहे। तो उनका मानना है कि जो भी फ़ैसले जो हैं बाहर किए जाते हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में किए जाते हैं, वो इनको मानने के बिल्कुल भी हक़ में नहीं है। जो भी फ़ैसले होते हैं वो उसमें लोकल्स जो है वो शामिल हों, उनकी मर्ज़ी शामिल हो, उन्हीं फ़ैसलों को जो है माना जाएगा। जो गिलगित बल्तिस्तान जो ग्रीन टूरिज़म की डेफिनेशन देते हैं या जो उनकी डिमांड्स हैं वो ये कि सिंपली जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें मकामी लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है, वहाँ पे मकामी लोगों को शमूलियत दी जाए, उनको हर प्रोसेस में शामिल किया जाए, और जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी डील्स हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, शफाफियत हो उसमें। और दूसरा जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उससे देखें कि वहाँ के इन्वायरमेंट को तो नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा, वहाँ के जंगली हयात को तो नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा, उनके कल्चर को तो नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा। और एंड पे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गिलगित बल्तिस्तान एक खाली जगह नहीं है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान एक खूबसूरत वादी है जहाँ पे खूबसूरत लोग रहते हैं, जिनका खूबसूरत कल्चर है, जिनकी खूबसूरत हिस्ट्री है। तो आप उनको बिल्कुल भी साइट पे नहीं कर सकते हैं। दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान के जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वहाँ के मकामी लोगों को इन्वॉल्व करें और यहाँ के लोगों को ट्रेन करें, ताकि कल को इन प्रोजेक्ट्स को वो लीड कर सकें, और जो भी प्रॉफिट होता है गिलगित बल्तिस्तान का उसमें पूरा हक है। और हम लोग गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले हर टूरिस्ट, हर विज़िटर को बहुत खुशदिली से वेलकम करते हैं। तो कल को अगर वो हमारा हक खाने के लिए आएंगे तो डेफिनेटली हम उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। उनको चैरिटी नहीं चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए, और इंसाफ ये है कि ये ज़मीन हमारी है, ठीक है, इसमें हर चीज़ हमारी है, पहाड़ हो, ज़मीन हो, रिसोर्सेज हो, मादनियात हो, वो सारी हमारी हैं। तो हमारी चीज़ों पे हम खुद फ़ैसला करेंगे। बाहर से आकर हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे लिए फ़ैसला करें और अपना फ़ायदा उठाएं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।